और जितना तुम्हें धकेला जाता है कि जाओ धर्म की ओर और अर्थ की ओर, काम की ओर, कह रहे हैं इन सब प्रलोभनों का, इन सब प्रेरणाओं का अनादर करो, अनादर करो, अनादर करो। क्या कर रहे हो भाई? घर में पूजा कराइए। काहे को पूजा कराइए? पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। वो आजकल व्यापार में घाटा चल रहा है, तो बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे तो व्यापार में घाटा नहीं बचेगा। और तुम काहे को जा रहे हो वहाँ पे जा रहे हो, बोल रहे हो फलाने मंदिर जा रहे हैं, काहे को जा रहे हो? वो भूत चढ़ा हुआ, भूत उतरवाने के लिए जा रहे हैं। हमसे आज कहा जा रहा है कि अनादर करो। पीछे जो कुछ था वो थोड़े ही सत्य है, आगे जो कुछ होगा वो थोड़े ही सत्य है। जो समक्ष है, सम्मुख है, वो सत्य है ना। पीछे के पीछे लगे हैं, क्या करते हो? पिछवाड़ों का पीछा। ये है हमारे परंपरावादी, और ये कहते हैं कि हम संस्कृति के ठेकेदार हैं। क्यों? क्योंकि हम 200-400 साल पुराने समय में जीते हैं। तो 200-400 साल पुराने समय में काहे जी रहे हो? 20,000 साल पीछे जाओ, डायनासोर पे चढ़ के आओ। 4 पुरुषार्थों से आप परिचित होंगे। भारत में पुरुष से अर्थ लिया गया है साधारण चेतना, साधारण जीव की साधारण बंधक चेतना, उसको पुरुष कहते हैं। तो पुरुषार्थ से आशय किसी लिंग विशेष की ओर नहीं है। नर नारी दोनों के लिए ही जो करणीय है, प्राप्तव्य है, जीवन का उद्देश्य है, उसको पुरुषार्थ कहा गया है। तो आरंभ में पुरुषार्थ के सिर्फ 3 अंग माने गए। धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ और काम। और कहा गया कि जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, जन्म लिया है, जीव, नर या नारी, उसके लिए अपने जीवन काल में ये 3 चीजें करने योग्य हैं, ये 3 लक्ष्य पाने योग्य हैं: धर्म और अर्थ और काम। और चूंकि इन तीनों को एक ही सांस में कहा गया, तो ये तीनों आपस में जुड़े भी रहे। तो तीनों का इशारा एक ही तरफ को था, कुछ ऐसा जो अहम को राहत देता हो। धर्म भी तब की अवधारणा में वही था जो अहम को, माने पुरुष को, एक प्रकार की तात्कालिक शांति प्रदान करता हो, जिसको करने से आंतरिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के सामंजस्य से चलने का अनुभव होता हो, उसको धर्म माना गया। और अर्थ से आशय था वो जो आपको चाहिए। वो रुपया पैसा भी हो सकता है, वो पशु बल हो सकता है, वो सत्ता बल हो सकता है, वो बुद्धि बल हो सकता है, ज्ञान बल हो सकता है। अर्थ, आप जो भी कुछ मांग रहे हो। और काम से आशय था, सीमित आशय था, आपकी दैहिक इच्छाओं की पूर्ति।
तो माना गया कि अगर जीव ये 3 कर पा रहा है तो उसका जीवन सफल है, यही उसका पुरुषार्थ है। ठीक है, कि धर्म और अर्थ और काम, यही 3, 4 नहीं है, अभी सिर्फ 3। आप 4 से परिचित हैं, हम अभी 3 पर रुक रहे हैं, क्योंकि आज ऋषि अष्टावक्र जो कह रहे हैं उसका संबंध 3 से है। चौथा बाद में आया, चौथा कैसे आया वो हम समझेंगे। तो अभी शुरुआत हो रही है आध्यात्मिक विकास की, और इस समय जहाँ पर ये आध्यात्मिक यात्रा, चेतना के उत्थान की यात्रा खड़ी हुई है, वहाँ मनुष्य को यही लग रहा है कि ये 3 पर्याप्त होते हैं, धर्म और अर्थ और काम। आप अगर ये 3 अपने जीवन में साकार करते चलो तो जीवन आपका सफल है, धर्म, अर्थ और तीनों एक ही दिशा से हैं। हमने कहा धर्म भी वही जिसमें आप प्रकृति की तमाम शक्तियों की उपासना करते हो और उनको प्रसन्न और तृप्त करते हो, भेंट, उपहार, आहुति आदि दे करके, और उनसे आप जो मनचाही वस्तुएं होती हैं उनको प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हो। तो वो सारी जो पूजा अर्चना है वो सकाम है, कामना युक्त है, तो वो धर्म हुआ। और धर्म क्या हुआ? वो जो जैसा धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि सामाजिक मर्यादा का पालन या व्यक्तिगत आचरण में क्या अनुमत है, क्या वर्जित है, क्या यम है, क्या नियम है, ये सब धर्म के अंतर्गत माना गया। ये जो धर्म की अवधारणा थी ये आरंभिक है और उपयोगी है, पर आत्यंतिक नहीं है। इसमें मुक्ति के लिए अभी कोई स्थान नहीं है। इसमें बस व्यक्ति को, जीव को, चेतना को, मूल रूप से अहम को, वो सब करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिससे उसके भीतर एक कम से कम ऊपरी शांति बनी रहे और सामाजिक व्यवस्था भी बिना किसी उपद्रव के चलती रहे। तो व्यक्ति भीतर से आंदोलित ना हो जाए और समाज में भी उपद्रव न शुरू हो जाए, कलह न शुरू हो जाए, ऐसी एक व्यवस्था दे देना, इसको धर्म माना गया। ठीक है, और अर्थ क्या है और काम क्या है इससे तो हम परिचित हैं ही। तो कुछ काल तक ये चलता रहा कि मनुष्य के लिए अगर ये 3 उपलब्ध हैं, धर्म और अर्थ और काम, तो सब ठीक रहेगा। उसके बाद वेदांत आविर्भूत होता है, और वेदांत कहता है इन 3 से काम नहीं चलेगा। ये 3 तो अहम की बेचैनी को बस छुपा देते हैं, कुछ समय के लिए दबा देते हैं, प्रकट नहीं होने देते, बस ऐसा प्रबंध कर देते हैं कि व्यक्ति का जीवन एक ऊपरी शांति में सुचारू रूप से कट जाए। जो हमारी अत्यंत गहरी हार्दिक अतृप्ति है वो बाहर एक विस्फोटक रूप से अभिव्यक्त न हो जाए, बस इस बात का प्रबंध कर देते हैं धर्म, अर्थ और काम जिस रूप में वो प्रचलित हैं, कि व्यक्ति को अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति देते रहो तो थोड़ा चुप बैठा रहेगा, ये काम हो गया। व्यक्ति को रुपया, पैसा, सत्ता देते रहो तो उसका अर्थ सिद्ध होता रहेगा, तो चुप बैठा रहेगा। और व्यक्ति को जब लगे कि जीवन में बड़ी रिक्तता है तो उससे कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवा दो, वो चुप बैठा रहेगा। तो यही 3 चलते थे, धर्म, अर्थ, काम। फिर वेदांत आता है, हमने कहा फिर आता है वेदांत। और वेदांत वो कहता है जो आज ऋषि अष्टावक्र हमसे कहने जा रहे हैं। वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है ये 3 तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं,
वेदांत ने कहा इन तीन की उपयोगिता तभी है जब ये चौथे तक तुमको लेकर के आए, नहीं तो ये तीन तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तो वेदांत ने इसमें जो चौथा आखिरी और असली लक्ष्य है जीवन का, चेतना का, जीव का, अहम का, वेदांत ने इसमें वो चौथा लक्ष्य जोड़ा, और वो चौथा लक्ष्य है मोक्ष। जब चौथा लक्ष्य जुड़ गया तो फिर ये चारों मिल करके कहलाए चतुर्वर्ग या पुरुषार्थ चतुष्टय। चतुर्वर्ग या पुरुषार्थ चतुष्टय। वास्तव में वेदांत ने चौथा जोड़ा भी नहीं। वेदांत ने कहा पहले तीन का महत्व सिर्फ तब है जब उन तीन से चौथा फलित होता हो। पहले तीन से चौथा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पहले तीन की अपने आप में कोई उपयोगिता नहीं, बल्कि पहले तीन भ्रामक भी हो सकते हैं और पतन का कारण भी हो सकते हैं। बिल्कुल इन्हीं कड़े शब्दों में कहा वेदांत ने, और वही बात आज के श्लोक में हमारे सामने आएगी। जिन शब्दों में मैं कह रहा हूं, इससे ज्यादा कड़े शब्दों में ऋषि कह रहे हैं इन सब बातों का तो करो अनादर। ये जो तुम धर्म अर्थ काम पकड़ कर बैठे हो, इनका तो करो अनादर, इनसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो असली वस्तु है वो मुक्ति है, मोक्ष। ये और सिर्फ काम और अर्थ को नहीं कहा है कि इनका अनादर कर दो। ऋषि अष्टावकर कह रहे हैं तुम धर्म का भी अनादर कर दो। यही शब्द है उनका आज। कह रहे हैं ऐसा धर्म जो बस कामनाओं की पूर्ति के लिए है, जिसमें तुम जा करके कहते हो कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरी इच्छाओं की, मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति कर दे। कह रहे हैं ऐसे धर्म का तो अपमान करो, क्योंकि ये धर्म थोड़े ही है, ये तो अधर्म है जो धर्म का रूप लेकर खड़ा हो गया है। जहां तुम अपने ही अहंकार की अभिव्यक्ति को अपना धर्म समझ बैठे हो। बहुत बड़ी भूल है ये भूल तुम्हें दुख देगी, ये भूल तुम्हें और बंधन देगी। कह रहे छोड़ो ये सब। ये बात समझ में आ गई। आज भी वो जो पुरानी बात है वो प्रचलित है। हम पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं। जिन घरों में पुरानी संस्कृति परंपरा थोड़ी अभी समझी जाती है, उनसे आप पूछेंगे तो वो तुरंत बता देंगे, हाँ जी साहब, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो बता देंगे तत्काल, और कहेंगे कि यही पुरुषार्थ है। पुरुष के लिए जो कर्तव्य है वो पुरुषार्थ, पुरुष के लिए जो करणीय है, पुरुष का जहाँ पर हित है, अर्थ है, वो पुरुषार्थ। तो कहते हैं ये चार होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज ऋषि अष्टावक्र लेकिन हमसे कह रहे हैं कि नहीं, न धर्म न काम न अर्थ, मात्र मोक्ष, कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? श्लोक आपके पास है ही, मैं उसका अर्थ आपको पढ़े देता हूं। मैं आपको अन्वय बताता हूं, उससे आपको ज़्यादा सरलता होगी। नहीं तो आप लिखा ही हुआ है विहाय वैरिणम काममर्थ चानर्थ संकुलम। मैं इसका अन्वय बता देता हूँ। वैरिणम माने वैरी, ठीक है, वैरी जैसा, वैरी। कामम कामना को, च आप जानते ही हैं, और अनर्थ संकुलम, अनर्थ का पूरा समुदाय, अनर्थ से भरा हुआ, अनर्थ का अर्थम, अर्थ को, विहाय माने त्यागना, त्याग करके, एतयो उन दोनों को, हेतु जो जिसका का कारण हो उसको हेतु बोलते हैं, धर्म अपि माने भी, विहाय हमने कह ही दिया, त्यागना, छोड़ना। सर्वत्र ये जितने भी आप काम करते हो धर्म अर्थ काम के लिए, उनके लिए कहा जा रहा है अनादरम कुरु, अनादरम कुरु, अनादर करो, ठीक है। ये तुम्हारे वैरी हैं, ऋषि अष्टावक्र कह रहे हैं ये तुम्हारे वैरी हैं। कौन? पहला काम, ये दो को पहले लेते हैं, कहते हैं ये तुम्हारे वैरी हैं। पहला काम और दूसरा अर्थ। तो अर्थ को कह रहे हैं कि अर्थ तो जिसको तुम समझते हो वो अनर्थ संकुलम है। तुम जिसको अर्थ समझते हो वो अनर्थ का पिटारा है पूरा, और जिसको तुम काम समझते हो वो तुम्हारा शत्रु है, वैरी है।
कह रहे हैं ये दोनों तो हैं तुम्हारे वैरी, और सबसे बड़ा वैरी तुम्हारा जानते हो कौन है? थोड़ा छाती पर हाथ रख लीजिए। क्या कह रहे हैं ऋषि? ऋषि कह रहे हैं ये दोनों तुम्हारे वैरी हैं और सबसे बड़ा वैरी है तुम्हारा धर्म, क्योंकि धर्म इन दोनों का कारण बन जाता है। जिस धर्म का तुम पालन या सेवन कर रहे हो या अनुष्ठान कर रहे हो, जिस धर्म का, वो धर्म तो तुमको बस अर्थ और काम ही सिखा रहा है। तो अर्थ और काम तो तुम्हारे वैरी हैं, पर सबसे बड़ा वैरी तो तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम्हारा धर्म तुम्हारे अहंकार को मिटा नहीं रहा, तुम्हारे अहंकार को और बढ़ा रहा है। धर्म का एक ही लक्ष्य होता है, धर्म का एक ही लक्ष्य, अहम की बेचैनी को मिटाना, और अहम की बेचैनी को मिटाना माने अहम को ही मिटाना, यही धर्म का कुल लक्ष्य है। ऐसा धर्म जो अहम को मिटाने की जगह और पुष्ट करे, उसका भ्रम काटने की जगह उसको और अंधेरे में रखे और मूर्छित कर दे, बेहोश कर दे, ऐसा धर्म तो किसी काम का नहीं। और जो प्रचलित धर्म रहा है अधिकांश समय, ऋषि अष्टावक्र के सामने भी ऐसा ही रहा होगा कि ज़्यादातर लोग जिस धर्म का पालन कर रहे थे, वो धर्म चेतना के बंधन काटने की जगह चेतना को और बंधन ग्रस्त करता था। तो उन्होंने कहा तुम्हारा जो धर्म है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसको तुम धर्म समझ रहे हो वो अधर्म है, और जिसको तुम अर्थ समझ रहे हो वो अनर्थ है, और जिसको तुम भोग रहे हो काम समझ के, वो तुम्हें भोग रहा है। काम में तुम सोच रहे हो तुम भोग रहे हो। ये बात आज के श्लोक में नहीं है, पर ये बात कहाँ से आपको अच्छे से पता है, और हम उसका उल्लेख कर चुके हैं पहले। हाँ, कि तुम जिसको भोगते हो काम में, तुम सोच रहे हो तुम काम को भोग रहे हो, काम तुम्हें भोग रहा है। ये कहाँ पर उल्लिखित है, ये आप लोग आज कम्युनिटी पर लिखेंगे, ठीक है। बहुतों को तो अभी याद आ गया होगा, बहुत लोग लिखना शुरू भी कर चुके होंगे। तो कह रहे हैं कि काम में तुम बेवकूफ़ बन रहे हो, उल्टा तुम सोच रहे हो तुम भोग रहे हो, तुम भोगे जा रहे हो। जहाँ तुम सोच रहे हो अनर्थ है, वहाँ अनर्थ है, और जिसको तुम धर्म समझ रहे हो वो अधर्म है। और कह रहे हैं, पहले तो कहा कि इन दोनों शत्रुओं को त्यागो, और कह रहे हैं महाशत्रु तो फिर धर्म हो गया, क्योंकि धर्म इन दोनों का कारण है। तुम्हारा धर्म ही है जो तुमको ये सब सिखा रहा है। या ऐसे कह दीजिए कि धर्म के नाम पर तुमको सिर्फ काम और अर्थ सिखाया गया है मेरे बच्चे। वत्स, ऋषि कह रहे हैं, वत्स तुमको धर्म के नाम पे सिर्फ कामना पूर्ति सिखाई गई है। तुम जो कुछ करना चाहते हो अपने अहंकार के लिए, वो तुम धर्म के नाम पे कर डालते हो, और कहते हो अब ये सही बात हो गई ना, अब ये पवित्र बात हो गई, क्योंकि अब ये बात धर्म से जुड़ गई तो सही होगी। कामना को अगर तुम कह दो कामना है मात्र, तो कामना में कितना वजन रह जाएगा। पर जब तुम कामना को कामना नहीं कहते, कामना को धर्म कह देते हो, तो वो कामना बड़ी बलवान हो जाती है। इसी तरह अर्थ, अर्थ से क्या आशय यहाँ पे? स्वार्थ, जैसे आप कहते हैं ना, स्वार्थ। अर्थ से यहाँ आशय परमार्थ नहीं है, स्वार्थ, छोटा अर्थ। इसी तरह आप अगर स्वार्थ को स्वार्थ जान लो, तो स्वार्थ बहुत मजबूत नहीं रह पाएगा। स्वार्थ के अपने कोई पाँव नहीं होते। पर जब अब आप स्वार्थ को कह देते हो कि ये तो साहब धार्मिक बात है, तो आप स्वार्थ को नाम दे देते हो परमार्थ का। आप कहते हो ये मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो एक धार्मिक कृत्य है, ये तो मैं सर्वसाधारण के लिए कर रहा हूँ या अपनी मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। अब जो तुम्हारा स्वार्थ है वो स्थायी हो जाता है, अब स्वार्थ बड़ा मजबूत हो जाता है, अब स्वार्थ को एक भारी सहारा मिल जाता है। अब स्वार्थ को हटाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब स्वार्थ को एक धार्मिक नाम मिल गया है। तो दुनिया भर की सारी बीमारियां अपने आप को बल देती हैं धर्म का सहारा लेकर के। दुनिया की सारी बीमारियां अपने आप को ताकत देती हैं धर्म के नाम पर। बीमारी बचे नहीं, अगर ये बिल्कुल प्रकट हो जाए, सिद्ध हो जाए कि वो बीमारी अधार्मिक है, बीमारी बची इसलिए रहती है क्योंकि बीमारी ने नाम पहन रखा है धर्म का। समझ में आ रही बात? ये बीमारी के अपने क्या प्राण है? कुछ भी नहीं। बीमारी की अपनी क्या शक्ति है? कुछ भी नहीं। बीमारी को भी शक्ति किससे मिल रही है? धर्म के नाम से।
क्योंकि धर्म का नाम सुनते ही चेतना सर झुका देती है, क्योंकि चेतना तो अपने आदि से, अपनी पहली सांस से, समय के पहले क्षण से धर्म की ही खोज में है ना। धर्म माने वो जो चेतना को उसके मंतव्य, उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। धर्म माने वो जो चेतना को उसके अंत तक पहुंचा दे। तो चेतना को तो प्रेम है धर्म से, चेतना सदा धर्म की ही खोज में रहती है। अब अर्थ और काम और सारी मूर्खताएं, सारे स्वार्थ, सारे अधर्म किसका नाम पकड़ कर आ जाते हैं? धर्म का। और चेतना बेचारी को खोज तो है धर्म की, लेकिन वो धर्म को पहचानती नहीं है साफ साफ। पहचानती होती तो वो कब का अपनी मंजिल पा गई होती। पहचानती होती तो वो मिट गई होती ना, मिलन हो गया होता, योग हो गया होता, विगलन हो गया होता। पहचानती नहीं है, चाहती तो है मिटना, पर जानती नहीं है कैसे। ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी है तो बहुत सारे बहुरूपीय उसके सामने आ जाते हैं, ये कह के कि हम तो धर्म हैं। और वो होते क्या हैं? वो होते हैं अर्थ और काम, जो धर्म बनकर आ जाते हैं। तो चेतना फिर उनके जाल में फंस जाती है। जब मैं चेतना कह रहा हूं तो उसके केंद्र में क्या होता है? सदा अहम। तो मैं कभी कहूंगा मन, कभी कहूंगा चेतना, और कभी कहूंगा अहम। इन सबको एक ही अर्थ मिले आज, ठीक है। कभी मैं जीव भी बोल दूंगा, कभी पुरुष बोल दूंगा, इन सबको एक ही अर्थ में लेना है। तो चेतना फंस जाती है। चेतना किसके जाल में फंस गई है? अर्थ और काम के जाल में फंस गई है। और ये दोनों अपने बूते पर चेतना को नहीं भ्रमित कर पाते, नहीं फंसा पाते। ये फंसा भी इसलिए पाए क्योंकि इन्होंने अपना नाम क्या बताया? हम तो धर्म है, हम तो धर्म है। और चेतना को तो धर्म से प्रेम है। चेतना कह रही है धर्म माने वो जो मुझे मेरे चिर प्रेमी से मिलवा देगा। चिर प्रेम किससे है उसको? मुक्ति से। मुक्ति से चेतना को प्रेम है। और धर्म आ गया। धर्म कह रहा है, एक आया, वो बोला मैं धर्म हूं, और बोल रहा है मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहती हो। चेतना ने कहा वहां तो मैं जाने की बड़ी तलाश में हूं, आपका बड़ा अनुग्रह है, मुझे वहां ले चलें। आपका नाम क्या है? वो बोला मेरा नाम धर्म है। चेतना बड़ी आनंदित हो गई, बोली आपकी तो खोज थी, मुझे यही बताया गया था कि धर्म ही चेतना को चेतना के शिखर तक ले जाता है, चेतना के घर तक ले जाता है। तो मैं आपकी तो खोज में थी। और वो जिसने अपना नाम धर्म बताया है वो है कौन? वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। ऋषि अष्टावक्र हमें चेता रहे हैं, ये सदा से हुआ है। धर्म के नाम पर कोई और ही खेल चला है सदा, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी। आज से इतने 1000 साल पहले अष्टावक्र गीता में ये श्लोक उपस्थित होता। समझ में आ रही बात? तो ऋषि कह रहे हैं अनादरम कुरु, अनादरम कुरु, अनादर करो। किसका अनादर करो? कह रहे हैं ये जितने भी तुम्हारे काम हैं, धर्म अर्थ और काम के लिए जितने भी तुम कर्म करते हो, जितनी भी तुम्हारी प्रेरणाएं हैं, और जितने भी तुमको प्रलोभन दिए जाते हैं और इशारे किए जाते हैं, और जितना तुम्हें धकेला जाता है कि जाओ धर्म की ओर और अर्थ की ओर, काम की ओर, कह रहे हैं इन सब प्रलोभनों का, इन सब प्रेरणाओं का अनादर करो, अनादर करो, अनादर करो। क्यों अनादर करो? क्योंकि जिस धर्म की ओर तुम्हें भेजा जा रहा है, तरीके तरीके से झांसा दे करके, वो धर्म नहीं है। जो तुमको बताया जा रहा है कि अर्थ है, वो स्वार्थ है, परमार्थ नहीं है। तो ऋषि उसको कह रहे हैं अनर्थ है। वो जिसको अर्थ कहा जा रहा है वो अनर्थ है। और जहां तुमको बताया जा रहा है कि तुम्हें खूब भोगने को मिलेगा और काम संतुष्ट हो जाएगा, वहां तुम्हें भोगने को नहीं मिलेगा, तुम भोगे जाओगे। जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ पूर्णता मिल जाएगी, वहां तो पूर्णता नहीं मिल जानी है, वहां तुम्हें और अपूर्णता मिलेगी। जहां जा रहे हो शांति के लिए, वहां से और अशांत होकर लौटोगे। यहां सोच रहे हो कि धर्म बैठा है, वहां तुम्हारा धर्म और नष्ट हो जाना है। समझ में आ रही बात ये? तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, या बहुत
बड़ी उपलब्धि थी, एक बड़ा ऊर्ध्वगमन था कि मनुष्य ने अर्थ काम और अर्थ काम मूलक धर्म से आगे निकल करके मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वेदों में जिसका सर्वाधिक महत्व है वो वेदांत है। ठीक है, तो वेदों में जो प्रकृति पूजा वाला भाग है, आरंभिक संहिता, वहां आप पाएंगे कि धर्म का अर्थ यही है। धर्म माने, वहां धर्म माने क्या है कि काम और अर्थ वहां रहता है। ठीक है, फिर वो अर्थ बदलना शुरू होता है। आगे जो ब्राह्मण वाला भाग है वो आता है, अरण्यक आता है, और आप पाते हो कि मनुष्य की दृष्टि बदल रही है। ऋषि आप पाते हो कि हमें अब धीरे धीरे और ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। वैदिक ऋषि आप पाते हो कि ऋचाओं का संदेश अब बदलने लगा है। तो अब बात ये नहीं रह गई है कि हे अग्नि, हे वरुण, हे मित्र, हे इंद्र, हे सूर्य, हे वायु, हमारी कामनाओं की पूर्ति करो। अब यज्ञ, वैदिक अनुष्ठान में, वैदिक पूजा पद्धति में यज्ञ का बड़ा महत्व है। यज्ञ ही था वहाँ। आज जैसे हम पूजा वगैरह करते हैं वो पूरी पद्धति वैदिक नहीं है। वैदिक पद्धति यज्ञ की है और मंत्रोच्चारण की है, कि यज्ञ हैं और मंत्र हैं, और उसी से जो प्रकृति के सब देवी देवता हैं, देवियाँ भी थीं जैसे उषा, तो या गायत्री आप जानते ही हैं, तो उनका जो है आवाहन किया जा रहा है। उनको तृप्त, संतुष्ट, प्रसन्न करने की चेष्टा की जा रही है। तो ये वैदिक तरीका था, और वो सकाम तरीका था पूरा। कैसा था? सकाम। हमेशा अपने लिए कुछ मांगा जा रहा है, उसमें ये नहीं है कि हमें ही मिटा दो। ये बात आप नहीं पाओगे। आप जाएंगे, आप ऋग्वेद के पास जाइए, और जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आपको जाना चाहिए, समझना चाहिए। अपनी सामर्थ्य से आप जितना भी देख सकें, उसके बाद उस पर और लोगों ने कैसे समझाया है वो पढ़ने का भी प्रयास करना चाहिए। तो वहाँ आप पाएंगे कि मनुष्य खोज रहा है, कुछ समझना चाह रहा है क्या हो रहा है, और आप बिल्कुल विस्मय से भर जाएंगे। आप कहेंगे समझने की इतनी तीव्र आकांक्षा। वहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि हम आप आज पूछ ही ना पाए। तो आप उदाहरण के लिए आप जाइए, आपको जो एक दो बहुत रोचक सूक्त मिलेंगे। पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, ये बहुत प्रसिद्ध और प्रमुख हैं, ऋग्वेद से हैं दोनों। वहाँ आप देखिए और आप कहिए कि उस समय पर भी ऐसा प्रश्न, कितनी अद्भुत बात है। तो एक ये खोज की प्रक्रिया है पूरी जो आरंभ हो रही है, जिसमें हम एक पूरी यात्रा देखते हैं ऋग्वेद में, जहां प्रश्न ही प्रश्न है, और जहां शुरुआत वहीं से होती है जहां हम और आप होते हैं। आरंभ में शुरुआत वहीं से तो होगी ना, जहां हम और आप आरंभ में होते हैं। जहां से हो वहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। और आरंभ में अहंकार कहाँ पर होता है? आरंभ में जो मनुष्य की चेतना होती है वो कैसी होती है? वो बहिर्मुखी होती है, वो बाहर को देखती है। तो आरंभ में जितने भी आप मंत्र पाओगे वो बाहर को देख रहे हैं। आपको नहीं मिलेंगे वहाँ मंत्र जो अपने बारे में कोई सवाल कर रहे हो। तो अभी मैंने जो आपको बताया, वहाँ पूछा जा रहा है कि वहाँ ऊपर कौन है, आसमानों पर कौन रहता है?
समय से पहले कौन था और सृष्टि से पहले कौन था, और क्या बड़े से बड़े रहस्य जल में छुपे हुए हैं। ये जो कुछ है, और जो कुछ है वहां इशारा किसकी ओर है? बाहर की ओर है, ब्रह्मांड की ओर है, विश्व की ओर है, जो ये दृश्य जगत है इसकी ओर है। कह रहे ये जो कुछ है इसका रहस्य कौन जानता है, रचनाकार कौन है? ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, मैं कह रहा हूं आपको अद्भुत लगेंगे। लेकिन सारे के सारे प्रश्न हैं किसके बारे में? बाह्य जगत के बारे में, बाह्य जगत के बारे में। और बाहर को जब भी देखा जाएगा, भीतर से काम सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि बाहर देखने वाला अपूर्ण है। तो वो बाहर एक ही अर्थ से देखता है कि मैं किसी तरह बाहर के विषयों का उपयोग करके पूर्णता प्राप्त कर लूं। ये जो बाहर की ओर देखता है ना, अहंकार, ये अपने आप में एक अपूर्ण, बेचैन, अशांत, अस्थिर इकाई है वो अपनी ही दृष्टि में। ऐसा नहीं कि उसका कोई वास्तविक अस्तित्व है, पर उसको तो यही लगता है कि वो है। मैं तो वही बोलता है ना, जो भी व्यक्ति मैं बोल रहा है उसको तो स्वयं में तो यही यकीन है कि वो है। तो ये जो मैं है ये अपने आप में बड़ा अपूर्ण है। अब ऐसे में जब ये बाहर की ओर देखेगा तो बाहर की ओर देख के यही कहेगा ना कि बाहर का मुझे सामान मिल जाए और उससे जुड़ करके मैं किसी प्रकार थोड़ा तृप्त और संतुष्ट और प्रसन्न अनुभव करूं। तो उदाहरण के लिए वो वर मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हमारी गायों को अधिक दूध आए। वो वर मांग रहा है कि अच्छी वर्षा हो जाए। वो वर मांग रहा है कि आंधी तूफान ना आए। वो कह रहा है कि हे अरुण, ऊर्जा दो और प्रकाश दो। वो आंतरिक प्रकाश की मांग अभी नहीं शुरू हुई है, होती है। यात्रा जब आगे बढ़ेगी तो वो भी होगा, आंतरिक प्रकाश भी मांगा जाएगा, पर अभी आंतरिक प्रकाश नहीं मांगा जा रहा। अभी कौन सा प्रकाश मांगा जा रहा है? अभी बाहर प्रकाश मांगा जा रहा है। अन्न अच्छा उगे, हमारे शत्रुओं का नाश हो, हम कभी भूखे ना हो, हम कभी प्यासे ना हो, हमारा पूरा कुल, कुटुंब, कबीला एकदम सुरक्षित रहे और प्रसन्न रहे। ये चीजें हैं जो मांगी जा रही हैं, बाहर देख के मांगी जा रही हैं। फिर जिज्ञासा की, समझने की, सोचने की ये यात्रा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। और वेदों के निष्कर्ष का नाम क्या है? वेदांत। और वेदांत में कहती है कि अरे, मांगने वाला जब तक रहेगा मांग पूरी नहीं हो सकती। मांगने वाला जब तक रहेगा तो मांग पूरी नहीं हो सकती। तो मांगना वेदांत में आकर के अचानक से समाप्त हो जाता है। ऐसा होता है जैसे कि जिज्ञासा का एक वायुयान है, प्लेन है, और वो दौड़ रहा था, रनवे पर दौड़ रहा था, वो दौड़ा है किलोमीटर, 3 किलोमीटर, गति बढ़ाता गया और अचानक फिर उसने जमीन छोड़ दी है। उसने जमीन छोड़ दी, वो आकाश का हो गया। वेदांत आकाश का हो जाता है। वेदांत को कोई प्रयोजन ही नहीं है अर्थ से और काम से, और वेदांत को कोई प्रयोजन नहीं है सकाम धर्म से। सकाम धर्म, वेदांत का धर्म निष्काम है। इसीलिए आप पाते हो कि भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो लोग अभी वैदिक सकाम कृत्यों में विश्वास रखते हैं उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ये भगवद गीता का आरंभ का ही श्लोक है, 2 अध्याय में। ये आप लोग खोज के लिखिएगा, आप लोग सब पढ़ चुके हैं, इस पर हम घंटों चिंतन कर चुके हैं, तो इसको खोजिएगा, लिखिएगा कौन सा श्लोक है ये। कि अर्जुन, जो लोग अभी वैदिक सकाम दृष्टि ही लेकर चल रहे हैं उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वैदिक मंत्र और संहिता के दौर से भगवत गीता अब बहुत आगे निकल चुकी थी। भगवत गीता वेदांत में आती है ना, वेदांत माने अब वेद अपने शिखर पर पहुंच रहे हैं, इसको वेदांत कहते हैं।
और शिखर के बाद आगे कोई यात्रा नहीं बचती, तो इसीलिए अंत है। अंत माने ये भी होता है कि शिखर मिल गया, निष्पत्ति मिल गई, और अंत माने ये भी होता है कि पहले जो कुछ था अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जो अंतिम बात है, अंतिम माने श्रेष्ठतम, अंतिम माने उच्चतम, तो जो पुरानी बात थी उससे कहीं उच्च बात अब बोल दी गई है, तो पुरानी बात की अब कोई विशेष आवश्यकता नहीं बची है। हाँ, पुरानी बात का महत्व तो अभी भी है, पुरानी बात को अभी भी आदर दिया जाना चाहिए, इस नाते दिया जाना चाहिए कि वो पुरानी बात नहीं होती। तो ये जो आखिरी चौथी बात है, जो वेदों का चौथा हिस्सा है वेदांत, आप यहां तक भी कभी नहीं पहुंच पाते, तो इस नाते उसका सम्मान जरूर है। पर जब चौथा मिल गया तो पहले दूसरे तीसरे का महत्व तो अपने आप में तो कम ही हो जाता है। जैसे संत कबीर कहते हैं ना, दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। भाई जब चौथा मिल गया तो पहले दूसरे तीसरे क्या करोगे? लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि पहले दूसरे तीसरे को हम कह दें कि वो गलत था। वो जो पहला दूसरा तीसरा था उसमें एक बड़ी रोचक और बड़ी विस्मित कर देने वाली यात्रा हमको देखने को मिलती है, और हमें समझना पड़ेगा कि वो यात्रा हम सबको करनी है। उस यात्रा को करे बिना सीधे रॉकेट नहीं है मामला, प्लेन का है। प्लेन पहले क्या करता है? रनवे पे दौड़ता है, पहले दौड़ेगा फिर उठेगा, सीधे ज़मीन से नहीं उठ सकते। तो वो जो ज़मीन वाली यात्रा है वो कैसे करी गई वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत तो हम सबकी अज्ञान और अंधकार में ही होती है ना। पहले यात्रा करी जाती है, फिर हम पाते हैं कि ज़मीन से उठे। ज़मीन से मेरा क्या आशय? बंधन, प्रकृति। तो वो प्रकृति पर ही पहले यात्रा करनी पड़ती है, भूमि पर ही पहले दौड़ लगानी पड़ती है, और फिर पाते हो कि आप भूमि से उठ गए, आप आकाश के हो गए। समझ में आ रही बात ये? तो वही बात जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो सकाम सब कर्म है उन्हें कहते हैं काम्य कर्म। श्लोक में आप पाओगे आएगा काम्य कर्म, काम्य कर्म कांड आदि। तो कामना मूलक आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप अभी उसी में फंसे हुए हो अर्जुन, तो मैं यहाँ आपको जो निष्कामता का संदेश दे रहा हूँ, श्री कृष्ण का संदेश निष्काम कर्म योग का है, तो मैं आपको जो निष्कामता का संदेश दे रहा हूँ आपको नहीं समझ में आएगा। तो उपनिषद माने वेदांत, माने बिल्कुल जो आखिरी बात है वेदों में, जिसके कारण वेदों का अमर महत्व रहेगा। वेद अगर अमर रहेंगे तो उसका कारण है वेदांत, क्योंकि वेदांत में ही कुछ ऐसा है जो कालातीत है। ठीक है, तो वेदांत है निष्काम, और जहाँ पर प्रकृति पूजन है और मंत्रों का अनुष्ठान है, और जहाँ देवताओं से वरदान मांगे गए हैं, वहाँ पर बात कामना पूर्ति की है। हमारी कुछ कामना है, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा जहाँ कहा जा रहा हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हे देव हमें आपसे प्रेम है, या हे देव हमें आत्मज्ञान दें ताकि हम स्वयं को जान सकें। ये बात वेदांत में आती है, बाद में आती है, ये आरंभ में नहीं आती है। तो आत्मज्ञान वेदांत में आता है, उसके पहले कामना पूर्ति के लिए भांति भांति के अनुष्ठान है। और ऐसा नहीं कि बस कामना पूर्ति का अनुष्ठान है, मैंने जिन सूक्तों की बात करी वो वेदांत में नहीं है, वो पहले ही आ जाते हैं। तो एक पूरी यात्रा है जिसमें कि ऋषि जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और जगत का अवलोकन कर रहे हैं, और आपस में भी बातचीत करते होंगे, गोष्ठियाँ होती होंगी, संवाद होते होंगे, और उनके माध्यम से वो जगत को और जीवन को समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकाश में आप समझिए कि आज ऋषि अष्टावक्र क्या कह रहे हैं। ऋषि अष्टावक्र उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अटक ही गए कामना में, तो उनसे कह रहे हैं तुम्हारा अर्थ भी बेकार, तुम्हारा काम भी बेकार, और जो तुम्हारा धर्म है ना, जो बस अर्थ और काम को प्रश्रय देता है, प्रश्रय भी देता है और तुम्हारे ही अर्थ और काम की अभिव्यक्ति है, ये तुम्हारा धर्म भी बेकार। तुम अनादर करो इन सब बातों का, इनसे जुड़े सब बातों का अनादर से अर्थ है कि त्याग दो, उपेक्षा करो। वही जो यहाँ पे था ना, विहाय, छोड़ दो, त्याग दो। ये समझ में आ रही बात? कितना अच्छा होता कि जब मुनि अष्टावक्र ने बातें कही थी हमने तभी सुन ली होती, हमने नहीं सुनी। उसका नतीजा ये है कि आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य तो मुक्ति ही है। तुम कहाँ
धार्मिक कर्मकांड और धर्म के नाम पे तमाम तरह के फसाद करते हो, अंधविश्वास करते हो, 100 धारणाएं, मान्यताएं, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, परंपराएं लेके घूमते रहते हो, तुमको लगता है यही धर्म है। अरे उन बातों को धर्म से कोई लेना ही देना नहीं है। वही बात है ऋषि समझा रहे हैं, और कितनी रोचक बात है, अद्भुत बात है कि ये बात वो हजारों साल पहले समझा रहे हैं। अष्टावक्र गीता का विद्वानों ने जो काल बताया है वो आज से 1800 साल से 2500 साल पहले के बीच में इसको रखा गया। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों ने इससे इतर भी कुछ काल बताए हैं। ये तो पक्का है लेकिन इनकी बात हजारों साल पहले की है। ये कोई कल नहीं लिखी गई, मध्यकाल में नहीं लिखी गई है, ये कोई शंकराचार्य के बाद नहीं लिखी गई है। ये तो पक्का है। शंकराचार्य के बाद भी अगर लिखी गई है तो भी हजारों साल पुरानी है भाई। तो ये कितनी चमत्कारिक बात है कि हजारों साल पहले जो बात कही गई थी वो आज भी बराबर ही लागू होती है। समझ में आ रही बात? तब लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। ये बात थोड़ी सी प्राकृतिक लगती है, क्योंकि तब समय ही इसी का था, अर्थ का, काम का। मनुष्य कुछ समझता नहीं था क्योंकि विज्ञान भी नहीं था इतना, और आत्मज्ञान मूलक ग्रंथ भी इतने अभी प्रचलित नहीं हुए थे, और आम जनता में फैले भी नहीं थे। संचार के, व्यवहार के उतने साधन नहीं थे। मुद्रण, छपाई, प्रिंटिंग, ये सब भी नहीं थे। तो उस समय पर लोगों को आत्मज्ञान का महत्व ना पता हो, ये बात थोड़ी समझ में आती है, पहले की बात। पर आज भी आपको आत्मज्ञान का महत्व नहीं पता, और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये कि हमें आज भी जगत की प्रकृति का नहीं पता, जबकि विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, साइंस। ये बात कितनी विचित्र है और कितनी भयानक भी है ना। ऋषि अष्टावक्र को उस समय ये कहना पड़ रहा है क्योंकि उस समय विज्ञान ने तरक्की करी नहीं थी। न बिजली थी, न प्रयोगशालाएं थी बड़ी बड़ी, न संचार के माध्यम थे। और आत्मज्ञान में निश्चित रूप से बड़ी प्रगति हुई थी, पर वो जो प्रगति हुई थी वो जनसाधारण तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम था। तो उस समय पर अगर सर्वसामान्य में भ्रम फैला हुआ था तो ये बात प्राकृतिक है, होगा। पर वो भ्रम आज तक कायम रह गया, वो अंधेरा आज भी नहीं मिटा। ये बात जितनी विस्मित करती है उतना ही डराती भी है। कह नहीं सकते, विस्मित ज्यादा करती है, भयभीत ज्यादा। माया कितनी प्रबल है। हम आज भी अर्थ और काम को ही धर्म माने बैठे हैं। और ऋषि ऐसा लग रहा है कि थोड़े रोष में है। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि बेटा वत्स, तुम जो धर्म को मान रहे हो, धर्म वो चीज नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि ऋषि थोड़े कुपित हैं। वो जरा कड़े शब्द का प्रयोग कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं? अनादरम कुरु, अनादर करो इनका, असम्मान करना सीखो। तुम गलत लोगों को, गलत कामों को, गलत मान्यताओं और सिद्धांतों को सम्मान और इज्जत दे रहे हो। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि पीछे हट जाओ, वो कह रहे हैं इनकी बेइज्जती करना सीखो, इनका असम्मान करना सीखो। ये थोड़ा विद्रोह का, थोड़ा तपता हुआ सा, थोड़ा गर्म वक्तव्य है भाई। ये आमतौर पे अष्टावक्र मुनि ऐसे शब्दों का नहीं इस्तेमाल करते कि अनादर करो। पर अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब है कि लोग थे जो स्वयं को भी दुख में रख रहे थे और समाज में भी द्वेष और अव्यवस्था और क्लेश फैला रहे थे, धर्म संबंधी गलत सिद्धांतों का और मान्यताओं का, बातों का प्रचार प्रसार करके। तो फिर ये यहाँ पर एक ज्ञानी का आप थोड़ा सा
विद्रोह जनित क्रोध देखते हो। यानी ये नहीं होना चाहिए, विद्रोह है ये ठीक नहीं है। ये जो विद्रोह है इसमें आप करुणा देखिए, क्रोध बाद में देखिए, करुणा पहले देखिए। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहे हैं ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब क्यों हो रहा था हम समझ सकते हैं, आज क्यों हो रहा है ये नहीं समझ में आता। तब न इंटरनेट था, न मोबाइल था, न इतने बड़े बड़े पुस्तकालय थे, न ऐसी सड़कें थीं। राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र से मिलने जाना था, बहुत खोज खाज के पहुंचे होंगे जंगल। आज आप लोग यहां बैठ करके सब कुछ ऑनलाइन ही कर लेते हो, कहीं नहीं जाना पड़ता। सोचो, इतनी ठंड में कह दूं कि आओ जरा चढ़ो हिमालय पर, साक्षात आओगे तभी बात करेंगे आपसे, तो कितने लोग आप में से आओगे? बहुत कम। अभी आराम से बहुत लोग रजाई वजाई अपने ऊपर डाल करके बैठे होंगे मस्त। मेरी चाय ठंडी हो गई, आपकी बढ़िया अभी गर्म भाप दे रही होगी, चाय पीते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। तब ऐसा नहीं था भाई। तब कोई जीपीएस भेज करके थोड़ी ऋषि बताते थे कि हम फलानी जगह मौजूद हैं। रमता जोगी बहता पानी, कुछ पक्का भी नहीं था कि आश्रम में होंगे, कहीं और चले गए होंगे। जिन्हें खोजना हो वो जाएं। तब ऐसा थोड़ी था कि केदारनाथ तक आपको हेलीकॉप्टर ले जाएगा। और न ये था कि रास्ते में बहुत सारे मैगी पॉइंट मिलेंगे कि वहां पे कह रहे हो भैया मैगी बना देना और साथ में कोक दे देना। और तब ये थोड़ी था कि खच्चरों की मौत कर करके उन पे चढ़ करके ऊपर तुम पहुंच जाओगे महादेव तक। तब तो जिन्हें जाना होता था वो अपना रास्ता खुद बनाते थे, और पशुपति के पास पशुओं पर क्रूरता करके थोड़े ही जाते थे। और रास्ते में मैगी और कोक थोड़े ही पाते थे ना। उनको ये होता था कि अब थक गए हो तो बढ़िया सा वहाँ बीच में एक होटल बना हुआ है और गए और चेक इन कर लिया। नहीं भैया, चलते जाओ, ठंड है, गर्म, जो भी है। समझ में आ रही बात? तो तब लोगों तक धर्म की आवाज नहीं पहुंची, ये बात हम समझ सकते हैं। हम नहीं समझ पा रहे कि आज क्यों नहीं पहुंची। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आज जब श्रीमद् भगवद गीता उपलब्ध है, अष्टावक्र गीता उपलब्ध है, अवधूत गीता उपलब्ध है, वेदांत विषयक अन्य न जाने कितने ग्रंथ हैं जो उपलब्ध हैं। दर्जनों का तो मैं उल्लेख कर चुका हूँ, उल्लेख तो मैं शायद 50 का कर चुका हूँ, दर्जनों पर तो हम बात कर चुके हैं, संपूर्ण व्याख्या कर चुके हैं। तो फिर आज भी धर्म विषयक अज्ञान क्यों बचा हुआ है? क्यों बचा हुआ है? हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, बल्कि मोक्ष है। यहां जब हम कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य धर्म नहीं है, तो हमारा धर्म से आशय है सकाम धर्म। मोक्ष माने, मोक्ष में और धर्म में क्या अंतर है? जब हम चतुर्वर्ग की, पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं तो उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आता है। मोक्ष है निष्काम धर्म, और वहां जब धर्म कहा जा रहा है तो उससे आशय है सकाम धर्म। तो सकाम धर्म जीवन का नहीं उपयोग है कि ऐसी चीज कर लो तो लाभ हो जाएगा। क्या कर रहे हो भाई? घर में पूजा कराइए। काहे को पूजा कराइए? पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। बैठ करके फलाने मंत्र का 5000 बार वो हो रहा है, जप हो रहा है। काहे के लिए हो रहा है? इससे अभी वो एक दुकान है, 2 दुकान हो जाएगी। और क्या कर रहे हो? बाबा जी से मिलने जा रहे हैं। काहे के लिए जा रहे हैं? वो आजकल व्यापार में घाटा चल रहा है, तो बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे तो व्यापार में घाटा नहीं बचेगा। और तुम काहे को जा रहे हो? वहां पे जा रहे हो, बोल रहे हो फलाने मंदिर जा रहे हैं। काहे को जा रहे हो? वो भूत चढ़ा हुआ है, भूत उतरवाने के लिए जा रहे हैं। ये सकाम धर्म है। हमसे आज कहा जा रहा है, श्लोक हमें प्रेरित कर रहा है, श्लोक हमारे लिए निश्चित कर रहा है, आदेश दे रहा है कि अनादर करो, अनादर करो। ऐसी चीज जहां भी देखो उसका अनादर करो। अनादरम करो, छोड़ो।
त्यागो, विहाय। समझ में आ रही है बात? अरे दीदी ने आज खाना नहीं खाया पूरे दिन से। काहे को दीदी, काहे नहीं खाना खाया आज पूरे दिन से? खाना नहीं खाएंगे तो अच्छा पति मिलेगा। क्या ये धर्म है? तुम्हारी कामना, तुम्हारी वासना। हाँ, कह रहे ऐसा व्रत जो करे उसे मन चाहा वर मिले। ये धर्म है? धर्म सिर्फ एक होता है, क्या? अहम को आत्मा की ओर ले जाने के अलावा कोई धर्म नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मज्ञान के अलावा कोई धर्म नहीं होता। बाकी जो कुछ भी धर्म के नाम पर है, कहा जा रहा है कि वो अर्थ और काम का हेतु बस है। ऐसे धर्म को छोड़ दो और इन सब कर्मों का अनादर करो। समझ में आ रही है बात? परीक्षा में पास हो गया तो क्या करा करते थे? बोलो ना, ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? मैं थोड़ी करता था, तुम ही करते थे। परीक्षा में पास हो गए तो क्या करेंगे? लड्डू चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, ये करेंगे, फलाना चीज बांट देंगे, लंगर कर देंगे, ये सब कर देंगे। हमसे आज क्या कहा जा रहा है? ये कोई आपको बस राय सलाह नहीं दी जा रही है, ये आपको आदेश दिया जा रहा है। भाषा समझो। करो, अनादरम कुरु। छोड़ो और इन बातों को इज्जत देना बंद करो बिल्कुल। और ये कोई आधुनिक बात नहीं कि आप कहो कि ये देखो, ये आज के समय में एक नई बात आ गई है पुराने धर्म को मिटाने के लिए। ऐसे ही कहते हैं ना। ये जो कुछ भी साधारण संस्कृति में चल रहा है, भारत में, पूरी दुनिया में परंपरा के नाम पर चल रहा है, इसके विरुद्ध कुछ बोलो तो कहते हैं ये देखो, ये आधुनिक बन के आ गए हैं। मैं कुछ बोलता हूं तो मेरे ऊपर इल्जाम की तरह कहते हैं ये ज्यादा उदारवादी हो रहे हैं, ये उदारवादी हो रहे हैं, नारीवादी हो रहे हैं, लिबरल हैं, ये फेमिनिस्ट हैं, ये सब बोलते हैं। भाई मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो हमारे ऋषियों ने बोला हुआ है। मैं तो सबसे पुरानी बात बोल रहा हूं। नई बात तो तुम बोल रहे हो, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूं तुम्हारी बात उसके बाद की है, तो मैं तुमसे पुराना हूं, आधुनिक तुम हो रहे हो ज्यादा। पर जब मैं सबसे जो पुरानी बात है और मौलिक बात है और खरी बात है और हार्दिक आत्यंतिक बात है, जब मैं वो बात आपसे बोलता हूं तो आप मुझ पर आरोप क्या लगाते हो? कि मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रहा हूं। अब ये एक अलग मुद्दा है कि मॉडर्निटी कोई गाली है क्या, वो एक अलग मुद्दा, उस पर कभी अलग से बात हो सकती है कि आधुनिकता में क्या अच्छाई क्या बुराई और आधुनिकता चीज क्या है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो बात है, ये बात तो अति प्राचीन है और उस बात को ठुकराने के लिए आप उस पर एक झूठा इल्जाम लगा देते हो कि ये तो कोई नई बात है जो ये व्यक्ति गढ़कर हमको बता रहा है। ये नई बात नहीं है, ये ऋषियों की मौलिक बात है। अब एक बात और समझना, अधुना से शब्द होता है वो जो अभी है, आज है, प्रस्तुत है, प्रकट है, तात्कालिक है। तो अगर आप आधुनिक शब्द का इस्तेमाल करोगे ना तो मात्र सत्य ही आधुनिक है, मात्र सत्य ही आधुनिक है। और आधुनिक से आशय मॉडर्न नहीं होता। मॉडर्निटी एक अलग सिद्धांत है। मॉडर्निज्म एक फिलोसॉफिकल करंट है। आधुनिकता का संबंध अध्यात्म से है। जो आध्यात्मिक आदमी है वो अति आधुनिक होगा, वो सदैव आधुनिक होगा, क्योंकि मात्र अध्यात्म ही आपको वर्तमान में लेके आता है। जो वर्तमान में जीता है उसको कहते हैं आधुनिक आदमी। जो चेतना वर्तमान में जिए वो आधुनिक है। और अध्यात्म का काम ही है आपको तथ्य तक लेके आना, जो सामने है, जो वर्तता है, जो वर्तमान में है। वर्तना माने होना, जो है, सचमुच है, माने जो सत्य है, उस तक लेके आना। समझ में आ रही बात कुछ? तो आध्यात्मिक आदमी तो निश्चित रूप से आधुनिक होगा। और जिसको आप पाओ कि पुरातन पंथी घूम रहा है, 16वीं शताब्दी का बन के घूम रहा है, वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता।
आप किसी व्यक्ति को पाओ कि वो 20वीं 21वीं शताब्दी में ऐसा घूम रहा है जैसे ठीक अभी वो अकबर के जमाने से उठा के ला के रख दिया गया हो, तो व्यक्ति सम्मान का नहीं, उपहास का पात्र है। बोलो ये नमूना कहां से निकाल के लाए? अजायब घर से, कौन से संग्रहालय से उठाया है? पर हम जब ऐसा कोई नमूना देखते हैं जो सीधे 16वीं शताब्दी का दिख रहा होता है, तो हमारे मन में सम्मान, बिल्कुल आदर छलछलाने लग जाता है। और ऋषि हमसे आज कह रहे हैं अनादरम कुरु, ऐसों का अनादर करो। जो आधुनिक नहीं है उसका अनादर करो। और यहां पे आधुनिक से मेरा आशय मॉडर्न नहीं है, अच्छे समझिएगा। आधुनिक से आशय है आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी पिछले जमाने में नहीं जिएगा। वो ये नहीं कहेगा मुझे परंपरा में जीना है। जो परंपरा में जी रहा है वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। सत्य तो चिर नूतन होता है। सत्य काल की धारा में पुराना कभी नहीं हो सकता, वो काल की धारा का स्रोत होता है। पीछे जो कुछ था वो थोड़े ही सत्य है, आगे जो कुछ होगा वो थोड़े ही सत्य है। जो समक्ष है, सम्मुख है, वो सत्य है ना। और जो सम्मुख है उससे भागे वो आदमी मायावी है। भगता के पीछे लगे सम्मुख भागे सोए, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय। जो सम्मुख है उससे तो भाग रहे हो, और जो पीछे है उसके पीछे लग रहे हो। पीछे के पीछे लगे हैं, क्या करते हो? पिछवाड़ों का पीछा। ये है हमारे परंपरावादी, और ये कहते हैं कि हम संस्कृति के ठेकेदार हैं। क्यों? क्योंकि हम 200-400 साल पुराने समय में जीते हैं। तो 200-400 साल पुराने समय में काहे जी रहे हो? 20,000 साल पीछे जाओ, डायनासोर पे चढ़ के आओ। हम तांगा देखना चाहते हैं, डायनासोर तुम्हारा तांगा चलाए, और पीछे जाओ ना। एकदम पीछे काहे नहीं जाते? 400 साल पीछे काहे को जाते हो? और 400 साल पीछे भी नहीं जाते, ये जाते हैं 150 साल पीछे। जितना इन्होंने अपने बाप दादा के ज़माने में देखा है उसमें इनको एक मानसिक सुरक्षा मिलती है। ये एक प्रकार का मनोरोग है, मानसिक विकार है, ये न्यूरोसिस है। ये कहते हैं कि बाप दादा के समय में जो हमने देखा वही आज भी होता रहे, बस ये चाहते हैं। उसको बोलते हैं यही तो हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति है। बस ये 150 साल पीछे जाना चाहते हैं। मैं पहली बात तो पीछे नहीं जाया जाता, अध्यात्म आपको पीछे जानो कभी नहीं कहता। और दूसरी बात, अगर पीछे जाना है तो सिर्फ 100 साल पीछे क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें 800 साल पीछे भेजूंगा, मैं तुम्हें 8,000 साल पीछे भेजूंगा, मैं तुम्हें 80,000 साल पीछे भेजूंगा, मैं तुम्हें सीधे जंगल में पेड़ के ऊपर भेजूं। वहां उतना पीछे क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों? केवमैन को नहीं जानते क्या? आदिमानव को नहीं जानते क्या? आदिमानव ही बन जाओ, इतना पीछे जाना है तो। समझ में आ रही है बात? ये जो उच्चतम है उसके साथ रहो ना। उच्चतम हमें हमारे ऋषियों ने दिया है, उसका नाम वेदांत है। और वेदांत का अर्थ है कि अब इसके आगे ज्ञान जा ही नहीं सकता। और ये बात कोई मान्यता की, अंधविश्वास की नहीं कि इसके आगे ज्ञान नहीं जा सकता। दर्शन का अंत हो जाता है अद्वैत वेदांत पर। क्योंकि दर्शन अब आगे कैसे बढ़ेगा जब दार्शनिक ही मिट गया? यात्रा आगे कैसे बढ़ेगी जब यात्री मिट गया? आगे कौन सा पथ है मुझे बताओ जब पथिक नहीं बचा? तो जो उच्चतम है वो उपलब्ध है, उसको छोड़ करके काहे के लिए फालतू के रीति रिवाज और पाखंड और अंधविश्वास पकड़ करके बैठे हुए हो? और तुम्हारे सब रीति रिवाजों में, पाखंडों में कामना भरी हुई है, ठूस ठूस कर। हाँ या ना? तुम मुझे कोई एक अपना अनुष्ठान, कोई कर्मकांड बता दो, कोई एक यात्रा बता दो, कोई एक स्नान बता दो, कोई एक जप बता दो जिसमें तुम्हारी कामना ना बजा रही हो। कभी तुम्हें दुकान आगे बढ़ानी है, कभी तुम्हें अपना विवाह करना है, कभी पैसा चाहिए, कभी पुत्र चाहिए, कभी पड़ोसी के घर में आग लग जाए ऐसी मन्नत मांगने जाते हो, कभी कोई बीमार पड़ा है उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इस नौकरी लग जाए। ये सब अगर ना हो तो कभी अपने इष्ट के पास जाओगे? नहीं जाते। इष्ट के पास तो तभी जाते हो जब भीतर कोई कामना भरी होती है, डर भरा होता है। ऋषियों ने कहा था कामना और डर से जो धर्म संचालित हो रहा हो वो धर्म नहीं, अधर्म है। धर्म का अर्थ है निष्कामना।
निष्कामना। कामना में तो तुम अपने अहंकार को ही और बढ़ाते हो ना। अहंकार ने कहा मुझे रसगुल्ला चाहिए, तुमने कहा हे प्रभु मुझे रसगुल्ला प्राप्त हो जाए। इसमें तो अहंकार का ही वजन और बढ़ गया, रसगुल्ला खा के मिट थोड़ी गया अहंकार। और समस्त धर्म का एक ही उद्देश्य है, ये बात हमें स्पष्ट नहीं होती। हम सोचते हैं धर्म का अर्थ है ये करो वो करो, नहीं, धर्म का अर्थ है करने वाला मिट जाए। धर्म का क्या अर्थ है? करने वाला मिट जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए रे साधो, धोए बास न जाए। मूंड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए। मूंड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए। बार बार के मूंडते, भेड़ न बैकुंठ जाए रे साधो, भेड़ न बैकुंठ जाए। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर। तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं ठौर रे साधो, मन फाटे नहीं ठौर। जी, सभी को प्रणाम। और मैं गीता सत्र से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं गीता सत्र में भिलाई में से मैं शांतनु जी के माध्यम से जुड़ा था। और अभी जनवरी में संत सरता भी ज्वाइन किया है उन्हीं के माध्यम से। तो इतने दिनों से मैं जुड़ा हुआ, लगभग 7-8 महीने से पिछले। तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी भी है चीज़ों को लेके, लेकिन मतलब अधूरापन भी बहुत है अभी। मतलब उलझाए है, विचारों में बहुत उलझाव है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें डिमिनिश हो रही, कम होती जा रही हैं, रिड्यूस होती जा रही हैं। बट हाँ, लेकिन हर समय लाभ तो बहुत ज़्यादा है। मेरा दावा है कि मैं न्यारा हूँ, बट सीख समझ में आती कि मैं न्यारा नहीं हूँ। अंजन सकल पसारा हूँ, और राम निरंजन न्यारे हैं। भगवत गीता का श्लोक सुनाना चाहूंगा। जा मुझसे दूर जितना जाएगा, टकराएगा, चिल्लाएगा चिल्लाएगा, गिर जाएगा। मत बचा, मिटा दे प्यारे अंधेरे को, तू लाख बचा पर बच नहीं पाएगा। ये अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 है।